Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and legal lecturer. लीगल लेक्चर्स की क्वेश्चन वाइज सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट। हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी खासी अहमियत है। एग्जाम के अंदर भी मोस्टली ये क्वेश्चन आता रहता है, आपने इसको मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। हमारा टॉपिक है लंबरदार या लंबड़दार भी इसको कहते हैं। लंबड़दार क्या होता है, लंबड़दार बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, अंग्रेज़ ने जब लंबड़दारी बनाई तो क्यों बनाई, पर्पज़ क्या था, इससे अंग्रेज़ ने या जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया उससे फ़ायदे क्या लिए, बेनिफिट्स क्या लिए, क्या इनके कोई नुकसानात भी हैं, और क्या आज भी हमारे माशरे को लंबड़दारी की ज़रूरत है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल के नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप है, और मेरा फेसबुक पेज इनोवेटिव लॉ एकेडमी, और सेकंड मेरा फेसबुक पेज लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से ही है। इनको लाइक करना और सी फर्स्ट ज़रूर कर लिया करें, ताकि इनके ऊपर हम जो भी पोस्ट अपडेट करें वो आपको टाइमली और एज सुन एज आपको मिल सके, आप उसको मिस ना कर पाएँ। फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोग की आपने हेल्प करनी है, किसी को मुस्कुरा के मिल लें, सलाम कर दें, ये भी मेरी फीस के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर लंबरदार। रिलायंस सेक्शन 4 1967 लंबरदार। लंबरदार बेसिकली जब अंग्रेज़ इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आया तो अंग्रेज़ ने ऊपर से लेकर नीचे तक अपना कंट्रोल पुख्ता करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करते थे, गवर्नमेंट के साथ, फेडरेशन के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसके साथ ये डायरेक्टली काम करते थे और निचली सतह के ऊपर काम करते थे। इससे फ़ायदा ये होता था कि गवर्नमेंट जब ऊपर बैठी है वो ऊपर बैठकर एक एक गाँव के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस, एक एक गाँव के शख्स की निगरानी, एक छोटे से इलाके की जगह के ऊपर भी कुछ शख्स अगर रह रहा है तो गवर्नमेंट को उसके बारे में डायरेक्टली पता होता था कि कहाँ पर कौन सा शख्स रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो बेसिकली लंबरदारी का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, डिप्लॉय किया गया, उसका पर्पज़ नीचे तक के लोगों की खबरगिरी रखना, ताकि अवाम के बारे में पता हो, बगावत तो नहीं फैल रही, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। तो ये एक किस्म का जासूसी नेटवर्क भी अपने आप में होता था गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा गवर्नमेंट का स्टेट, रियासत, माशरे के अंदर अपनी रिट को मजबूत करने के लिए भी कलीदी किरदार अदा करते थे। जो लंबरदार थे ये डायरेक्टली ACDC के मातहत काम करते थे। एक एक गांव के ऊपर 2-3 गांव के ऊपर एक लंबरदार होता था। तो इनके पास गांव के अंदर कौन आया है, कौन गया है, गांव में कितने लोग रह रहे हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इनके पास इंफॉर्मेशन होती थी। उस इंफॉर्मेशन को ये अपने सुपीरियर ऑफिसरान को, और वो सुपीरियर ऑफिसरान आगे फर्दर पॉलिटिशियंस को और फेडरेशन को और प्रोविंस तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते थे, किस गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या लोग वहां पर सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीज़ें ब्रीफली बताई जाती थी। लंबरदार की एक मखसूस पे भी होती थी, इनको ज़मीन का एक मखसूस टुकड़ा भी दिया जाता था, ताकि ये गवर्नमेंट से वफ़ादार रहें, रियासत के जो नुमाइंदे हैं उनसे ये वफ़ादार रहें और अपनी वफ़ादारी को साबित करते रहें और अपने ख़र्चे अखराजात को मेंटेन कर सके। तो एक मखसूस टुकड़ा भी इनको दिया जाता था ज़मीन का, और कुछ पे भी इनको किया जाता था तनख्वाह की सूरत में, मंथली ईयरली इनकम की सूरत में। तो बेसिकली गवर्नमेंट के, और आज के दौर में चूँकि लंबरदारी इसलिए भी कामयाब नहीं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया बहुत मॉडर्निज्म की तरफ चली गई है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम सब कॉन्टिनेंट के लोग अभी भी इस एक पुराने निज़ाम के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे गांव देहात अभी भी उस तरह के अदवार से नहीं गुजर पाए जिस अदवार से दुनिया बहुत पहले की गुजर चुकी है। तो एनीवे ये एक अलग डिबेट है, अलग बहस है। बहरहाल हमारा टॉपिक लंबरदारी, लंबरदार क्या है, इसकी राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है, पावर एंड डिसमिसल्स ऑफ लंबरदार क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज, इसको विलेज हेड भी कहा जाता है और विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। हेड ऑफ विलेज या ऑफिसर ऑफ विलेज भी इसको कहा जाता है। क्लासिफिकेशन विलेज ऑफिसर कौन कौन से, इसके अलावा विलेज ऑफिसर होते हैं पटवारी, विलेज ऑफिसर ऑफ लंबरदार, पटवारी एटसेट्रा। तो पटवारी भी बेसिकली ज़मीनों के मामलात को निचली सतह तक जाकर कंट्रोल करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार,
Each and every person of village is entitled to appoint as a Lambardar village officer by the high authority of the Board of Revenue. In this regard, no one can appointed as the vested right of appointment. गांव का कोई भी शख्स हक रखता है लंबरदार अपॉइंट होने का। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के तहत इनको लंबरदार अपॉइंट किया जाता है। तो ये ज़मीनी मामलात के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखते थे कि किसने अपना बयाना जमा करवा दिया है, किसने रेवेन्यू अपना दे दिया, किसने नहीं दिया, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें लंबरदार की जिम्मेदारियों के अंदर आती थी। मैटर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार, फॉलोइंग आर द मैटर। लंबरदार के अपॉइंटमेंट के लिए किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता था? फर्स्टली हेरिडेटरी क्लेम। हेरिडेटरी मतलब विरासती क्लेम। एक बाप है लंबरदार, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा क्लेम कर सकता है कि ये लंबरदारी मुझे दीजिए, चूंकि मेरा बाप इससे पहले ऑलरेडी ये जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहा। सर्विस ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट रेवेन्यू कंसिडर्ड द सर्विस ऑफ कैंडिडेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ विलेज ऑफ स्टेट। जो कैंडिडेट है उसकी सर्विस को भी देखा जाता है, क्या इससे पहले इसने कोई अच्छी सर्विस दी, इससे पहले कोई अच्छा काम किया, या गांव के लिए, स्टेट के लिए बेहतर साबित हो सकता है या नहीं, ये भी लैंड रेवेन्यू ऑफिसर देखा इसको अवार्ड कर सकता है। पर्सनल स्टेटस। लंबरदार का पर्सनल स्टेटस भी देखा जाएगा कि गांव के अंदर वो मुस्तहकम है, क्या वो लोगों को कन्विंस कर सकता है, क्या वो लोगों को किसी बात पर राजी कर सकता है। अगर स्टेट की तरफ से कोई बात कही गई है तो ये नहीं कि गांव के सारे अमीर लोग हैं, जरा सब तो गरीब बंदा उन्होंने लंबरदार बना दो, गल मन नहीं किए। तो इसलिए ये चीज़ देखी जाती थी कि जो लंबरदार है, जो बनने का अहल है, या जो अपने आप को कैपेबल बता रहा है लंबरदारी के लिए, तो क्या वो अहल भी है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, उसकी बैक स्ट्रांग है या नहीं, ताकि लोग उसकी बात को मानते भी हैं या नहीं मानते। या एम ही बस ये ना हो ना कि जी अब एक गांव के अंदर 100 घर हैं तो उनमें से 99 जो घरों के लोग हैं वो सारे के सारे अमीर हैं, एक बंदा गरीब है, उसको लंबरदार बना दिया जाए तो उसकी बात कौन मानेगा। ये एक इंसानी फितरत है ना जी, कि इंसान थोड़ा सा जो स्ट्रांग बंदा होता है, जो थोड़ा सा मजबूत होता है फाइनेंशियली तौर के ऊपर, उसकी बात को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा माना जाता है। तो लिहाजा पर्सनल स्टेटस देखा जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कैंडिडेट का स्टेट ऑफ माइंड देखा जाएगा। फिजिकली फिटनेस, उसकी फिजिकल फिटनेस को भी मलहूज़े खातर रखा जाएगा कि ये ना हो कि बिस्तर मर्ग पर पड़ा बंदा कहेगा जी मैं भी लंबरदार बनना है, तो आज उसको लंबरदार बनाए, कल को फिर नया लंबरदार बनाए, इसलिए फिजिकली फिटनेस भी उसकी देखी जाएगी। एजुकेशन ऑफ कैंडिडेट की एजुकेशन भी देखी जाएगी कि वो पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट के मामलात हैं अगर उसको भेजे जाए समन की सूरत में या किसी और डॉक्यूमेंटेशन में तो क्या उसको पढ़ सकता है या नहीं। बैंकरप्ट आया, वो बैंकरप्ट तो नहीं है। कन्विक्शन, क्या उसको कोई सजा तो नहीं हुई किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसने कब्जा नहीं किया हुआ, वगैरह वगैरह। अपॉइंटमेंट ऑफ माइनर एज ए लंबरदार। Land Revenue Act under the minor competent become village officer, Lambardar of his village if he is being capable to perform his duties of his officer as well as qualification selection criteria। जो माइनर है वो भी कैपेबल होगा लंबरदार बनने का अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, या उसका बाप ऑलरेडी लंबरदार था, या वो जो मामलात हैं लैंड रेवेन्यू के उनको चलाने का अहल है। अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल एज ए लंबरदार। Under Land Revenue Act, a female is competent to become a village officer, Lambardar of his village, if she slowly has hereditary claim for her appointment and is being capable to perform her duties। अगर वो विरासती क्लेम करती है, औरत भी लंबरदारी के लिए अहल है, अगर वो विरासती क्लेम करेगी जी मेरा बाप दादा लंबरदार था तो लंबरदारी मुझे दी जाए, मैं बेहतर तरीके से इसको चला सकती हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर एज लंबरदार। A government officer is not competent to become village officer, लंबरदार एज विलेज। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा वो लंबरदारी का अहल नहीं होगा। अगर कोई लंबरदार है और गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो उसको लंबरदारी छोड़नी पड़ेगी। फिक्सेशन ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ लंबरदार। The salary of Lambardar is fixed by the superior authority of board revenue, but it does not exceed from 5% of collect revenue of the village, and such salary is fixed by issuing a notification by the government। जो लैंड रेवेन्यू के सुपीरियर ऑफिसर है वो सैलरी को फिक्स करेंगे, लेकिन वो सैलरी उस गांव की जो रेवेन्यू है उसके 5% से ज़्यादा। लाइक अगर एक गांव से 100 रुपया इनकम आती है रेवेन्यू के सेंस में तो उसकी जो सैलरी है वो मैक्सिमम 5 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब आता है जी डिसमिसल ऑफ नंबरदार को कब डिसमिस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। फर्स्टली लंबरदार मस्ट बी डिसमिस। लंबरदार कब डिसमिस हो सकता है? कन्विक्शन, अगर उसको किसी जुर्म में सजा हो गई है। केस टू बी लैंड ऑनर, अगर उसके ऊपर ज़मीनों के मामला पर कोई केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग, अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी है वो किसी और को होल्ड कर देता है, किसी और को ट्रांसफर कर देता है। मॉर्गेज ऑफ होल्डिंग, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट ने उसको दी है वो किसी और को मॉर्गेज कर देता है, किसी और को ट्रांसफर कर देता है। वेन लंबरदार मे बी डिसमिस, ऊपर था मस्ट बी डिसमिस, इन सूरतों में यकीनन होगा। वेन लंबरदार मस्ट बी डिसमिस, कब लंबरदार मस्ट यकीनन डिसमिस होगा, अब है वेन लंबरदार मे बी, कब हो सकता है? फर्स्टली एज, उसकी एज ज़्यादा हो जाए। स्टेट ऑफ माइंड उसका कैपेबल ना रहे, वो इतना कॉम्पिटेंट ना रहे मेंटली तौर पर। फिजिकली अनफिट, उसकी जो जिस्मानी हालत है वो बहुत कमज़ोर हो जाए, किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए। बैंकरप्ट हो जाए। फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना कर पाए। नेग्लिजेंस कमिट कर दे। इलीगल एक्टिविटीज़, किसी गैर कानूनी कामों के अंदर वो शामिल हो जाए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलना शुरू हो जाए या चल रहे हो। इलीगल प्रॉफिट, वो कोई गैर कानूनी प्रॉफिट लेना शुरू करते। जनरली जो लंबरदार है वो बहुत कम डिसमिस होते हैं,
ना ही लैंड, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के चहेते होते हैं, ख़ास होते हैं। और जाहिर बात है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स पर भी, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी लंबरदारों पर ट्रस्ट होता है कि जी ये हमारे काम करते हैं, तो इसलिए वो जनरली लंबरदारों को डिसमिस नहीं करते। नेक्स्ट सेटिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारे सोशल सर्कल्स के अंदर, हमारे हल्का अहबाब में आप जैसे खूबसूरत और ज़्यादा प्यारे प्यारे और दोस्त भी शामिल हो सके। तो ज़रूर इसको शेयर किया करें। जस्ट आपने शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको समझा दूं, अगर आपको नहीं पता तो या आपको समझ नहीं आती, शेयर अपनी फिंगर को आपने ऐसे पकड़ना है, शेयर के बटन के ऊपर ऐसे लेकर जाना है, टिक करना है, फिर दोबारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप नंबर्स के अंदर उनको सेंड कर देना है। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोज़ को, हमारे लेक्चर्स को। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।